अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र के कुछ मसाइल जो हमेशा हर किसी के साथ होते हैं। असल मसला जो है वो यहाँ से होता है, कटिंग करने में मसला आ जाता है जिसकी वजह से जो है ना दरमियान से ये ट्राउज़र उठता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेंथ ले लेनी है। आपने पहला काम ये करना है, ट्राउज़र को अच्छे से प्रेस करना है, उसके बाद उसको 4 फोल्ड करना है और उसके बाद आपने लेंथ लेनी है, जितनी आपको लेंथ रिक्वायर्ड है लेंथ लेनी है। उसके बाद आपने पाइंचे का निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमने रखना है हिप साइज़। तो यहाँ पर जो हिप का साइज़ होगा, हमने यहाँ पे इसकी जो खुलाई है ट्राउज़र की वो रखनी है कटिंग की 22 इंच और यहाँ से हमने रखना है तकरीबन 19 इंच। जस्ट हमने इस तरह से अरेब निशान लगाना है, जिस तरह से सीधा बिल्कुल शलवार का निशान होता है ना, सेम उस तरीके से लगाना है। चूँकि ये डबल एक्सल साइज़ ट्राउज़र है तो हमने ट्राउज़र का जो शेप होते हैं जो शेप होती है वो नहीं देनी है। तो ये ट्राउज़र काफ़ी बल पड़े हुए थे तो मैंने एक साइड इसके पाइंचे की प्रेस कर ली है ताकि अच्छे से मेजरमेंट हो जाए। तो आपने ये टिप लाज़मी याद रखनी है। अगर आपके मेजरमेंट वाले ट्राउज़र पे इस तरह से बल पड़े हों तो आपने लाज़मी एक पाइंचा जो है वो प्रेस कर लेना है ताकि आपको मेजरमेंट करने, साइज़ लेने वगैरह में आसानी रहे। मार्जिन मैंने यहाँ पे ये देखें, जो इसकी साइड है वहाँ पे मैंने साइड का मार्जिन 1.5 इंच रखा है और ये जो फिटिंग का साइन है यहाँ से भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो तकरीबन 1.5 इंच रखा है। 1.25 इंच या 1.5 इंच आप रख सकती हैं और बाकी ये जो है यहाँ से आपने कट कर लेना है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि असल जो फ़साद की जड़ है ना ट्राउज़र की, वो यहाँ से शुरू होती है। यहीं इसी वजह से, इस कटिंग की वजह से आपका ट्राउज़र ऊपर की जानिब उठता है, सिलाई उधड़ जाती है, उठने बैठने में आपको दिक्कत महसूस होती है। तो यहाँ ये देखिए, मैंने जहाँ हिप का निशान लगाया है ना, हमने वहाँ तक कटिंग करनी है। ये है सारे मसाइल की जड़। यहाँ पे ये जो कपड़ा है जो मैंने कट कर दिया है, यहाँ से आपने डबल एक्सल साइज़ जो साइज़ होगा उसका 1 इंच कपड़ा जो है वो आपने यहाँ हिप के साइज़ तक ख़त्म कर देना है। ऊपर वाली साइड चूँकि हमने पलट के रखी थी तो जो हमने इन साइड 4 फोल्ड किया था, इसको, इस कपड़े को हम सेपरेट कर लेंगे। बाकी जो अरेब होगी वो आपने अरेब निकाल लेनी है। यहाँ तक ये देखें कट होगा, बाकी जो है ना वो एक्स्ट्रा कपड़ा हम डालेंगे। तो 2.5 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है और 2 इंच जो है वो हमारी आसन की यानी कि इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए कपड़ा यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम टोटल 2.5 इंच की पट्टी कटिंग करेंगे जो कि अंदर का अंदर फोल्डिंग आएगा। तो ये देखें, इस तरीके से आपने 2.5 इंच की फोल्डिंग कर लेनी है और आपने जो मैंने इस साइड पे कपड़ा बचाया है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इस कपड़े को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। ये देखें, ये जो कपड़ा है ना, यहाँ से सबसे पहले आपने इसकी ये अरेब निकाल लेनी है और इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है और इसको इस तरीके से बिछाना है। यहाँ पर आपने अपना आसन चेक करना है, आपका आसन कितना है। तो मेरा यहाँ पर जो 15.5 था तो मैंने यहाँ 16 इंच पे जो है वो मार्क कर दिया है ताकि 1/2 इंच जो है वो सिलाई में आ जाएगा और 15.5 इंच जो है वो आसन रेडी हो जाएगा। अरेब जो है वो साइड से निकाल लेनी है और साइड नीचे से मैंने थोड़ी सी गोलाई की शेप दी है और ये थोड़ी सी मैंने रफ़ कटिंग की है। जब हम इन जॉइंट्स को अटैच कर लेंगे उसके बाद हम फिर दोबारा से नीट वाली कटिंग करेंगे। अब जो ट्राउज़र की साइड से सबसे पहले वो सिलाई लगा के अटैच कर लेनी है और उसके बाद जो ऊपर वाले हमने जॉइंट कटिंग किए हैं, ये जो 2.5 इंच हमने कपड़ा कटिंग किया है ये वाला, ये भी हमने साथ के साथ जॉइंट जो है वो अटैच कर लेने हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने सिलाई मुकम्मल लगा लेनी है। यहाँ पे हमने कुछ जॉइंट्स लगा लिए हैं, अब बारी है इस जॉइंट की। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से ये वाला जॉइंट भी लगा लेना है। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, सारे जॉइंट्स जोड़ लिए हैं, अब इनको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है। क्योंकि स्टिच करने के बाद इतना अच्छा प्रेस नहीं होता है जितना कि हम स्टिच करने से पहले इसको जो है वो प्रेस कर लेते हैं। यानी स्टिच करने से मुराद ये है कि अभी हमने फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई है ट्राउज़र की, तो उससे पहले ही हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसकी तमाम सिलाइयाँ जो है वो आपने सेम इसी तरीके से बिठा लेनी है। ऐसा करने से आपका इतना नीट, इतना प्यारा ट्राउज़र स्टिच होगा ना,
तो आपको कहीं से भी किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं आएगा। अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट या 1 इंच ही कहीं से मिसिंग होता है तो वो प्रेस करने से आपके सारे सॉल्यूशंस का जो हल है वो निकल आएगा। तो यहाँ पर जितना हमने पाइंचा फोल्ड करना था वहाँ पे हम इस तरह से मार्क करेंगे, और जितना हमने पाइंचा रखना है यानी कि जितनी पाइंचे की विड्थ रखनी है वो मार्क कर लेंगे। उसके बाद आपने ये जो मेजरमेंट वाला ट्राउज़र है दोबारा से इसके ऊपर सेट करके बिछाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मैंने यहाँ पे बताऊंगी कि मैंने जो ये वाली फ़िटिंग, सबसे पहले आपने ये ट्राउज़र की फ़िटिंग का जो है वो निशान इस तरीके से लगाना है। आपने जो मेजरमेंट वाला ट्राउज़र है उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट हट के लगाना है, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो बिल्कुल मेजरमेंट के मुताबिक ही ट्राउज़र का साइज़ हो। अब यहाँ से आपने इस ट्राउज़र का काम ख़त्म हो गया है। ये जो अब एक्स्ट्रा कपड़ा था जो हमने जॉइंट्स लगाए थे थोड़ा बहुत जो बढ़ गया है, अब इसको हम कट कर लेंगे और अपना मुकम्मल ट्राउज़र जो है वो नीट कर लेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर जॉइंट्स लगाते हैं बस अंधाधुंध सिलाई लगाते हैं और बस फिर इतनी खूबसूरती नहीं आती। तो आपने बिल्कुल नीट काम करना है। और अब यहाँ पर जो बॉटम पे हमने मार्क किया था उस मार्क के ऊपर इस तरह से आपने इसको अंदर की जानी फोल्ड करना है, और जो दूसरा पाइंचा है उसको आपने निशान लगा लेने हैं। यहाँ पे आपने इस तरह से फोल्ड करते हुए आयरन करना है। और अब आपने अंदर का जो अंदर वाली साइड है पाइंचे की उसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना, यानी कि अब हमारे पास ट्राउज़र के दोनों जो पाइंचे हैं वो फोल्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे बारी है फिटिंग की कि हमने यहाँ पर पाइंचा कितना रखना है और फिटिंग का निशान किस तरीके से लेके आना है। तो यहाँ पर आपने जितना भी पाइंचा रखना हो, डबल एक्सल साइज़ है तो इसको 7 इंच पाइंचा जो है वो बिल्कुल सही आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये इनका 7 इंची पाइंचा रखा है, और इस तरह से मैंने जो मार्किंग की थी उसके ऊपर मैंने आयरन के साथ इस तरह से फोल्डिंग लगा लेनी है। ये देखिए जो दूसरा पाइंचा है उसकी मैंने इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है ये आयरन किए हुए ट्राउज़र के साथ साथ। फिर मैंने इसी मार्किंग के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, और दोनों ट्राउज़र की सिलाई जो है वो बिल्कुल इक्वल आएगी। यहाँ पर ये देखें पाइंचा बिल्कुल सेट कर लें, और दूसरे पाइंचे पे भी आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है यानी कि फोल्डिंग कर लेनी है आयरन से। और ये जो बाकी फोल्डिंग हमारी रह गई थी इससे भी आपने आयरन करके जो इसको भी फोल्ड कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, जब आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है ना, आपने कपड़े को बिल्कुल खींच के लगानी है, अच्छे तरीके से खोल के लगानी है। और मैंने जो सिलाई खोल के लगाई थी मैं उसका नतीजा भी आपको दिखाती हूँ कि उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि वाकई ये ट्राउज़र ना तो ये फटने वाला है और ना ही कहीं से खींच होगा, ना तंग होगा, ना उठने बैठने में कोई दिक्कत महसूस होगी। ये देखिए अब जो फिटिंग के दोनों पाइंचे थे उन दोनों को आपस में मिला लिया है, और इस तरह से हम जो आसन वाली पूरी सिलाई है इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये आसन की जो सिलाई है इकट्ठी ही लगानी है हमने। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, ये चेक कर लें कि मैंने बिल्कुल स्टिच कर लिया है यहाँ से। अब हमने जो इलास्टिक है, इलास्टिक वाला पार्ट जो है वो फोल्ड करना है। सबसे पहले आपने अपना आसन चेक कर लेना है। मैंने आसन चेक कर लिया है, मुकम्मल 15.5 इंच है। अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था अब वो कंप्लीट हमने अंदर की जानिब फोल्ड कर लेना है, यानी कि आपको जो आपने ज्वाइंट डाला है वो कहीं से भी नज़र आने वाला नहीं है कि जी आपने ज्वाइंट डाला है। वो हमने कंप्लीट जो है ना वो अंदर कर देना है, और सिलाई के बिल्कुल ऊपर इस तरह से आयरन करके फोल्डिंग लगा लेनी है। यकीन करें ये इतना अच्छा और इतना इजी तरीका है, और मैं कई सालों से ये वाला ट्राउज़र स्टिच कर रही हूँ और आज तक मुझे कंप्लेन नहीं आई कि ट्राउज़र ऊपर से उठ रहा है, खिंचाव आ रहा है, या फिर हमारी सिलाई जो है वो उधड़ गई है। कोई भी मसला मुझे आज तक नहीं हुआ। आपने वन टाइम लाजमी यही वाला तरीका जो है ना वो अपनाना है, और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आया आपको ये सही रहा या नहीं। ये जो मैंने इतनी जगह छोड़ी है यहाँ से मैंने इलास्टिक गुजारनी है, तो यहाँ पे आपने सिलाई जो है वो नहीं लगानी। तो डबल एक्सल साइज़ ट्राउज़र की जो इलास्टिक है तकरीबन वो 31 इंचिस 32 इंचिस होती है। अगर तो आपकी इलास्टिक सॉफ्ट है तो आप 30 इंच भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर आपकी इलास्टिक हार्ड है तो वो आप 31 या 32 इंचिस डालें, ताकि आपको जो है ना वो
टाइट ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेली पे जो डबल एक्सल साइज़ ट्राउज़र का क्या मतलब है, यानी कि वो बेली पे ज़्यादा फैट होता है, उसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादा मतलब बड़ा साइज़ बनाना पड़ता है ताकि उठने बैठने में भी दिक्कत ना हो और ट्राउज़र भी जो है वो ना फटे और ना तंगी आए। तो आप अगर ऐसा ट्राउज़र स्टिच करेंगी तो आपको नमाज में भी तंगी नहीं आएगी। ये देखें, इस तरह से मैंने पिन के साथ जो है वो इलास्टिक डाल ली है और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक को अंदर की जानिब करके ना तो वो बंद कर देना है और सिलाई इलास्टिक की लगा देनी है। तो यहाँ पर ये आप देखें, इस तरह से आपने ट्राउज़र को फैला लेना है। बारी है पाइंचे फोल्ड करने की, तो इस तरह से अंदर की जानिब आपने इतना कपड़ा कट कर देना है। चूँकि ये कपड़ा अब हमारे काम का नहीं है तो फिर हमें बिला ज़रूरत इतना कपड़ा पाइंचे के अंदर फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ये देखें, इस तरीके से आपने पाइंचे को अच्छे से फोल्ड कर लेना है और इसको करना है आपने आयरन। यहाँ पे ये आयरन कर लिया है। अब आपने इसको इस तरह से अंदर की जानिब फोल्ड करना है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कितना फोल्ड करना चाहें। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच फोल्डिंग की थी इसकी, यानी कि 2.5 इंच मैंने तरपाई के लिए रखा है। अगर आप चाहें तो आप 2 इंच भी रख सकती हैं। इसी तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग लगानी है, एक पॉइंट भी आपका जो है वो मिस नहीं होगा। यहाँ से आपने गौर करना है। ये है हमारी फिटिंग की सिलाई का फैब्रिक, ये देखें ट्राउज़र। इसको आपने कुछ इस तरह से साइड पे थोड़ा सा इकट्ठा करके और छोटा छोटा टांका जो है ना वो आपने तरपाई का उठाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि छोटा छोटा टांका क्यों उठाना है। ये देखें, इसकी लुक देखें कितनी प्यारी आई है और कहीं से भी खिंचाव नहीं आया है। छोटा छोटा क्योंकि जब हम ट्राउज़र पहनते उतारते हैं तो जो हमारे पाँव के नेल्स होते हैं ना, अक्सर ऐसा हो जाता है कि पाँव के नेल्स में ट्राउज़र का जो है ना कोई धागा फंस जाता है, जिसकी वजह से धागा टूट जाता है, तरपाई उधड़ जाती है और यकीन करें बहुत बुरा लगता है ट्राउज़र। तो आपने स्टार्ट में ही इस तरह का काम करना है। इतने छोटे छोटे टांके लेने हैं कि आपका ट्राउज़र की सिलाई भी ना फटे और आपके ट्राउज़र की लुक भी बहुत ही खूबसूरत आए। तो जिस तरह से ये देखें, मैं छोटा छोटा टांका उठा के तरपाई कर रही हूँ, इसी तरह आपने कंप्लीट ट्राउज़र तरपाई कर लेना है। और अब यहाँ पर जो देखने की चीज़ है वो ये है, मैंने ट्राउज़र को प्रेस कर लिया है और यहाँ पर आप देख रही होंगी कि कपड़ा यहाँ से ना ढलक रहा है, जैसे ढलक रहा हो, एक्स्ट्रा लग रहा है, लूज़ लूज़ जिस तरह से हो इस तरह से। ये क्यों है अब मैं आपको ये भी बताती हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये इसका ज्वाइन डाला था, मैंने इसको आयरन किया है। ये कहीं से भी ज्वाइन डाला हुआ नहीं लग रहा। इसकी इलास्टिक की लुक देख लें। अब यहाँ पर ये देखें, इतना कपड़ा जो है इस तरह से है। क्यों है, मैंने इस तरह खींच के सिलाई लगाई थी। अब ये पहनने के बाद ना तो आपका ट्राउज़र ऊपर की जानिब उठेगा और ना ही सिलाई उधड़ेगी, ना ही तंग करेगा और ना ही आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला होगा। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको अच्छी अच्छी टिप्स मिली होंगी। वीडियो को मुकम्मल वॉच करिएगा और जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।